नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अतुल चेतन है और हम लोग पढ़ रहे थे नियामक ज्यामिति। अब तक 10 या 12 क्लास हो चुका है और ये नियामक ज्यामिति का आखिरी क्लास है। पिछला क्लास में हम पढ़े थे त्रिभुज के क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, उसका डेरिवेशन। तो एक सवाल लिखते हैं, इस सवाल के माध्यम से इसको और बेहतर करते हैं कि किस तरह से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जाता है। ये एनसीईआरटी का सवाल है, आप एनसीईआरटी या कोई भी सरकारी बुक लीजिएगा, उसमें सवाल आपको मिल जाएगा। ठीक है, त्रिभुज का 3 शीर्ष दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। -5 और -1, उसके बाद 3 और -5, 5 और 2। ठीक है, 3 शीर्ष कौन कौन दिया हुआ है? -5, -1, 3 और -5, 5 और 2। ठीक है, हमको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। आप लोग क्या करिए, इस वीडियो को पॉज करिए और इसका क्षेत्रफल निकालने का प्रयास कीजिए। होप आप क्षेत्रफल निकाल लिए होंगे। हम इसको बताना शुरू करते हैं। इसको क्या मानते थे? x1 मानते थे। इसको क्या मानते थे? y1। x1 और y1। इसको मानते थे x2, इसको मानते थे y2, इसको मानते थे x3, इसको मानते थे y3। कोई दिक्कत नहीं। हमको कैसे याद करेंगे कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? उसके लिए हम एक ट्रिक बताए थे कि आप 1 2 3 लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? 1 2 3। सबसे पहले हमको 1 के पास जाना है। ठीक, लेकिन आपको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल में 1/2 होता है, तो 1/2 गुने 1 है, तो 1 में क्या लिखेंगे? x1। इधर x1 x2 x3 का गुना होता था, वो घटाते थे y1 को, तो x1। सबसे पहले हम किसके पास गए? 1 के पास। बचा क्या है? 2 और 3, तो हमको घटाना है 2 में से 3। बायां से दायां घटाते हैं। ठीक, तो घटाएंगे किसको? y2 को y3 से, y2 को y3 से। ठीक, उसके बाद एक एक का काम खत्म हो गया। अब हम जाएंगे 2 वाला में। 2 वाला में मतलब x2 में, इसमें जाएंगे 2 मतलब x2। x2 के बाद यहाँ पर क्या बचा है? 1 और 3। लेकिन बीच वाला में हम बताए थे कि बायां से दायां नहीं घटाना है, 1 में से 3 नहीं घटाना है, 3 में से 1 को घटाना है। मतलब y3 में से हमको y1 को घटाना है। ठीक है बच्चों, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद होता था प्लस, इधर ही लिख देते हैं, प्लस x3। 3 के पास आए हैं तो x3। ठीक, तो बचा क्या? 1 और 2, तो हमको क्या लिखेंगे यहाँ पर? y1 माइनस y2। होप आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा। 1 2 3, 1/2 गुने 1 के पास आएंगे, बचेगा क्या? 2 और 3, तो 1 को क्या लिखेंगे? x1। 2 और 3 है, तो 2 और 3 को क्या लिखेंगे? y2 माइनस y3। फिर प्लस 2 के पास आएंगे तो x2। फिर बचा है क्या? 1 और 3, लेकिन 1 में से 3 को इस बार नहीं घटाएंगे, 3 में से 1 को घटाएंगे, तो y3 माइनस y1। ठीक, उसके बाद 3 के पास आएंगे, तो 3 के पास आएंगे तो क्या होगा? x3। तो x3 होगा, तो क्या बचा है? 3 के पास क्या लिखेंगे? x3। तो x3 के बाद क्या लिखेंगे? 1 में से 2 को घटाएंगे, 1 और 2 बचा है ना, मतलब हमको 1 में से 2 को घटाना है, मतलब y1 में से y2 को घटाना है। इस तरह से आप इस फॉर्मूला को आप याद कर सकते हैं। अब कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देना है। वैल्यू रखना शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। 1/2 गुने x1 कितना है बच्चों? -5 है। x1 कितना है? -5 है। बहुत बढ़िया, x1 -5 है। ठीक, -5 गुने y2 में से y3 को घटाना है, y2 में से y3 को घटाना है। देखिए इसमें x1 -5 है, y1 -1 है, x1 -5 है, y1 -1 है, x2 3 है, y2 -5 है, x3 5 है, y3 2 है। सबसे पहले 1/2 गुने x1 कितना लिखे? -5। फिर गुना y2 में से y3 को घटाना है, तो y2 है -5, y2 है -5 में से घटाना है y3 को, y2 में से घटाना है y3 को, तो y3 कितना है? 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या है? प्लस x2। x2 कितना दिया हुआ है? 3 के बराबर है। x2 किसके बराबर है? 3 के बराबर। ठीक है, 3 गुने, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? y3 माइनस y1। y3 माइनस y1, तो y3 है 2, y3 है 2 माइनस y1, y1 है -1 के बराबर। देखिए y3 माइनस, y3 है 2 माइनस y1, y1 किसके बराबर दिया हुआ है? -1 के बराबर दिया हुआ है। किसके बराबर दिया हुआ है? -1 के बराबर दिया हुआ है। ठीक, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? प्लस x3 लिखा हुआ है, तो x3 की जगह कितना है? 5। x3 की जगह कितना है? 5 गुने y1 माइनस y2, तो y1 कितना है? -1 के बराबर। देखिए y1 कितने के बराबर है? -1 के बराबर। फिर माइनस चिन्ह है, तो यहाँ भी माइनस चिन्ह लिखेंगे। उसके बाद y2 लिखा हुआ है, और y2 किसके बराबर है? -5 के बराबर है। y2 किसके बराबर है? -5 के बराबर है। ठीक है, अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। 1/2 गुने, देखिएगा -5 और 2
-7 होता है। -5 और -2 -7 होता है, और -7 को -5 से गुना करेंगे तो क्या होगा, +35। -5 था, गुना किए -5 और 2 कितना होता है, -7। तो -5 को गुना करना है -7 से, तो माइनस माइनस प्लस, 5 सत्ते 35। ठीक है बच्चों, तो ये 35 हो गया। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, +3 गुने माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो 2 + 1। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, प्लस यहाँ पर 5, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, -1, माइनस माइनस फिर क्या होता है, +5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। -5 में गुना किया, -7 से 35 हो गया, +3 गुना 2 + 1 कितना होता है, 3, +5। ठीक है, -1 माइनस माइनस कितना होता है, +5। ठीक है, पता है बच्चों, अगर आपका बेसिक स्ट्रांग होगा तो आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए हम सेम चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं कि आप अच्छे से समझ जाइए। ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। 1/2 गुने 35 प्लस 2 1 3, 3 में 3 से गुना करेंगे कितना होगा, 9। ठीक, उसके बाद -1 + 5 कितना होता है, +4 होता है। -1 + 5 +4 होता है, +4 में 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा, +20। देखिए 35 प्लस 2 1 3, 3 गुने 3 9, -1 + 5 +4, +4 गुने 5 +20। ये हो जाएगा 1/2, 35 और 9, 35 9 44, 44 और 20, 44 10 54 और 10 64। मतलब 1/2 गुने 64, तो उसे कितना बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, 32 बार में। तो इसका आंसर आ जाएगा, एरिया है, क्षेत्रफल है, तो इसको स्क्वायर में लिखना होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम इसको वर्ग इकाई लिख दे रहे हैं, 35 वर्ग इकाई या 35 स्क्वायर यूनिट। इंग्लिश में लिखेंगे तो 35 नहीं, 32 स्क्वायर यूनिट। तो पहला सवाल यही था, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम दूसरा सवाल पे आते हैं। यहीं से देखिए, देखिए अगला सवाल है दोस्तों, आप पढ़े होंगे संरेखी के बारे में। संरेखी का मतलब होता है कि कोई भी बिंदु एक ही लाइन पे, अगर 3 बिंदु संरेखी है, वो तीनों बिंदु एक ही लाइन पर होगा। ध्यान दीजिए, अगर कोई 3 बिंदु संरेखी होगा तो तीनों बिंदु क्या होगा, एक ही लाइन पे होगा, एक ही रेखा पर होगा। ठीक है, इफ 3 पॉइंट इज कोलिनियर देन ऑल 3 पॉइंट्स लाइज ऑन सेम लाइन। अगर 3 बिंदु संरेखी होगा तो एक ही रेखा पर होगा। संरेखी का इंग्लिश होता है कोलिनियर। अच्छा ये बताइए, अगर एक ही रेखा पर होगा तो त्रिभुज बनेगा नहीं, त्रिभुज कम बनता जब ए बिंदु थोड़ा सा ऊपर रहता। ठीक, अगर ए बिंदु थोड़ा सा ऊपर रहता तो देखिए एक त्रिभुज बन जाता ना। ये बिंदु अगर यहाँ भी रहता फिर भी एक त्रिभुज बन जाता, ट्रायंगल बन जाता। ये बिंदु यहाँ रहता फिर भी एक त्रिभुज बन जाता, छोटा सा बन जाता ना। लेकिन अगर ये बिंदु यहाँ पर रहेगा, इसी रेखा पर रहेगा, तो आप देखिए कोई त्रिभुज बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। एक सिर्फ और सिर्फ रेखा बनेगा, लाइन बनेगा। अगर तीनों बिंदु एक ही रेखा पर रहेगा तो त्रिभुज यहाँ बन ही नहीं रहा है। त्रिभुज नहीं बन रहा है, इसका मतलब क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों, 0 होगा। मतलब अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर होता है, 3 बिंदु संरेखी होता है, तो जो त्रिभुज बनता है वो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है, क्योंकि तीनों बिंदु एक रेखा पर लाई करता है, एक ही रेखा पर होता है। और जब एक रेखा पर है तो कोई त्रिभुज बन ही नहीं रहा है, कोई ट्रायंगल बन ही नहीं रहा है, और कोई त्रिभुज नहीं बनेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। ठीक है बच्चों, तो यही कह रहा है कि 3 पॉइंट जो दिया हुआ है, ऊपर में पॉइंट है, एनसीईआरटी का सवाल है, 7 - 2 5 1 3 के तीनों पॉइंट क्या है, संरेखी है। तो संरेखी है तो क्या होगा, तीनों पॉइंट संरेखी है, मतलब एक रेखा पर है। तो हम इसमें निकालना है कि के का वैल्यू क्या होगा। फिर से सवाल ध्यान से देखिए, 7 - 2 5 1 एंड 3 के ऑल 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। मतलब 7 - 2 5 1 और 3 के तीनों बिंदु क्या है, संरेखी है। क्या है, संरेखी है, एक ही रेखा पर है। तो हमको के का मान निकालना है। जहां इस तरह के सवाल कहे, आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए इस तीनों पॉइंट से, और त्रिभुज का क्षेत्रफल को क्या कर दीजिए, 0, क्योंकि संरेखी में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0, क्योंकि त्रिभुज बनेगा ही नहीं। और त्रिभुज नहीं बनेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0। जब त्रिभुज ही नहीं बना तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। एक बार आप ट्राई कीजिए कि ये तीनों बिंदु संरेखी है, तो आप क्या करिए कि तीनों
बिंदु लिखिए अलग अलग, और उसके बाद हम बताएंगे कैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। और उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल को जीरो करिए, जैसे ही त्रिभुज का क्षेत्रफल जीरो करिएगा आपको के का वैल्यू निकल जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके 5 सेकंड के लिए ट्राई करिए, उसके बाद हम बताते हैं। होप आप ट्राई कर लिए होंगे बच्चों, ठीक है। ध्यान दीजिए, हम इसको एक त्रिभुज पे दर्शाते हैं, लेकिन ये त्रिभुज बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि संरेखी है, संरेखी में त्रिभुज का क्षेत्रफल जीरो होता है, जीरो होता है, इसका मतलब त्रिभुज नहीं बनेगा। बनेगा? नहीं बनेगा। तो ध्यान दीजिए, पहला पॉइंट क्या है, 7 और -2, ठीक है। दूसरा क्या है, 5 और -1। उसके बाद क्या है, 3 और के, ठीक। ये त्रिभुज बना रहे हैं, लेकिन ओरिजिनल में त्रिभुज नहीं बनेगा। संरेखी है, एक ही रेखा पर होगा, लेकिन हम त्रिभुज इसलिए बना रहे हैं कि क्योंकि इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल इसका निकाल कर क्या कर देंगे, जीरो के बराबर कर देंगे, क्योंकि संरेखी में त्रिभुज का क्षेत्रफल कोलिनियर में एरिया ऑफ ट्रायंगल वुड बी ऑलवेज जीरो, ठीक है। तो 7 - 2 है पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट है 5 1, तीसरा है 3 के। हम इसको कैसे मानते हैं, याद है ना अभी, इसको x1 और y1, x1 और y1, ये वाला पॉइंट क्या होगा, x2 और y2, और ये पॉइंट क्या होगा, x3 और y3। फिर से हम आपको एक बार और सिखाते हैं कैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करिएगा, 1 2 3, ठीक। 1/2 गुना, ठीक है। सबसे पहले एक है ना, तो एक में क्या लिखेगा, x1, क्या लिखेगा, x1, गुना लिखिए या ना लिखे बात देखिए। x1, 2 और 3 बचा ना, तो 2 में से 3 को घटाना है, मतलब y2 में से y3 को घटाना है, प्लस फिर क्या आएंगे, ध्यान दीजिए, प्लस 2 के पास आएंगे, एक वाला काम हो गया, 2 2 मतलब x2, ठीक। तो x2 2 वाला मतलब 1 और 3 बचा, तो 1 में से 3 को नहीं घटाएंगे, 3 में से 1 को घटाएंगे, मतलब y3 में से y1 को घटाएंगे, प्लस उसके बाद क्या होगा, x3, देखिए 3 के पास आए तो क्या बचा, 1 और 2, मतलब y1 में से किसको घटाएंगे, y1 को। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ठीक। और इसी को क्या करना है, जीरो के बराबर करना है। इसी को किसके बराबर करना है, जीरो के बराबर। एक चीज बताइए, ध्यान दीजिएगा, हम इसको लिखते हैं पहले, उसके बाद हम आपको सिखाते हैं। 1/2 गुने x1, x1 कितने के बराबर है, 7 के बराबर है। x1 किसके बराबर है, 7 के बराबर, ठीक है। गुने y2 - y3, y2 - y3, y2 है -1 के बराबर, y2 है -1 के बराबर, फिर माइनस चिन्ह है, उसके बाद y3, y3 किसके बराबर है, k के बराबर है, y3 किसके बराबर है, k के बराबर, कोई बात नहीं, प्लस x2, x2 कितने के बराबर है, 5 के बराबर है, x2 किसके बराबर है, 5 के बराबर, गुने y3 - y1, y3 कहां गया, y3 किसके बराबर है, k के बराबर, ठीक है ना। y3 किसके बराबर है, k के बराबर, k, ठीक है, माइनस y1, y1 कहां है, यहां पर, और ये किसके बराबर है, -2 के बराबर है, किसके बराबर है, -2 के बराबर, ठीक है। तो हम लिखते हैं -2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, x2 गुने y3 माइनस y1, ठीक, प्लस x3 किसके बराबर है, 3 के बराबर है, x3 3 के बराबर है, गुने y1 - y2 किसके बराबर है, -2 के, y1 किसके बराबर है, -2 के, माइनस y2 किसके बराबर है, -1 के, y2 किसके बराबर है, -1 के, ठीक। और ये किसके बराबर होगा, तो कुल क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, जीरो के। क्यों जीरो के बराबर होगा, क्योंकि तीनों पॉइंट क्या दिया हुआ है, संरेखी। त्रिभुज बनेगा ही नहीं, हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि क्षेत्रफल निकालना है और क्षेत्रफल को जीरो करना है, लेकिन त्रिभुज यहाँ बनेगा ही नहीं, क्योंकि अगर संरेखी होगा तो तीनों पॉइंट क्या होगा, एक ही रेखा पर होगा। 1/2 गुना में है, तो आपको पता है कि बराबर के अगर उस तरफ जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो 1/2 गुना में है, बराबर किस तरफ जाएगा, भागा में हो जाएगा, तो जीरो को भागा करिएगा 1/2 से, जीरो भागा 1/2, तो जीरो को 1/2 से भागा करिएगा तो जीरो ही हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसको इधर ले जाएंगे तो 0 ऐसे भी नहीं पता चल रहा है, तो यहाँ पर 1 है तो 2 ऊपर जाकर गुना में हो जाएगा, 1/2 है ना, तो ये जाकर गुना में हो जाएगा, तो 0 गुने 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। तो हम यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, 7 गुने -1 - k, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 5 के -2, मतलब 5 के प्लस 2, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद प्लस 3, यहाँ पर -2 है, माइनस माइनस क्या होता है, +1, कोई दिक्कत नहीं। और ये 1/2 इधर आकर गुना में था, इधर आकर 0 भागा 1/2 हो गया था, और 0 भागा 1/2 किसके बराबर हो गया था, 0 के बराबर।
अब ध्यान दीजिएगा, 7 में -1 से गुना करना है तो -7 हुआ, फिर 7 में -k से गुना करना है तो -7k हुआ, +5 में k से गुना करना है +5k हुआ, +5 में +2 से गुना करना है 5 दूनी के 10 हुआ। ठीक, उसके बाद क्या है, +3 में -2 से गुना करना है तो प्लस माइनस माइनस होता है, देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, -3 दूनी के 6, +3 में +1 से गुना करना है +3। ठीक, ये क्या हो गया, 0 के बराबर। ठीक है, अब देखिए -k वाला टर्म को एक तरफ ले आइए, यहाँ पर k का टर्म है, यहाँ पर k का टर्म है, तो -7k + 5k होता है -2k, -7k + 5k। उसके बाद बाकी को एक तरफ, देखिए यहाँ पर -7 है, यहाँ पर 10 है, -6 है, 3 है। ठीक है, तो प्लस वाला को ऐड कर दीजिए, 10 और 3 13, 10 और 3 13, और माइनस वाला -7 और -6 -13, तो ये हो गया -13 और 10 और 3 +13 बराबर 0। तो -2k, -13 + 13 दोनों बराबर है, एक अलग अलग साइन है तो 0 हो जाएगा, बराबर 0। तो -2k बराबर 0 - 0 0 ही होगा, तो k बराबर क्या होगा, -2 यहाँ गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, और 0 अगर न्यूमरेटर में रहे, अंश में रहे, और 0 को किसी संख्या से भाग करते हैं तो हमेशा 0 ही आता है, तो k का मान क्या होगा, 0 होगा। मतलब अगर k का मान यहाँ 0 रहेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आएगा। ठीक, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा, 0 आएगा, और ये तीनों पॉइंट क्या होगा, संरेखी होगा, एक ही रेखा पर होगा बच्चों। तो आप इसको उतार लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद एक और सवाल करवाते हैं, उसको करने का प्रयास कीजिएगा। 0 - 1, ये भी एनसीईआरटी का सवाल है। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, सवाल दिया हुआ है, एक त्रिभुज है जिसके तीनों शीर्ष दिए हुए हैं, 0 - 1 0 - 1 2 1 0 3। अब सवाल एक कह रहा है, ध्यान दीजिए, अगर त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए हुए हैं तो इसका मध्य बिंदु होगा, हर एक त्रिभुज का मध्य बिंदु होगा, हर एक लाइन का, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक, जैसे हम नाम रख देते हैं ए बी सी, इसमें ए बी का भी मध्य बिंदु होगा, बी सी का भी मध्य बिंदु होगा, और ए सी का भी मध्य बिंदु होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बी सी का मध्य बिंदु लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, सवाल ध्यान से सुनिएगा, एक त्रिभुज है जिसके तीनों शीर्ष दिए हुए हैं, 0 - 1 2 1 0 3। उसके बाद सवाल क्या कह रहा है कि सबका मध्य बिंदु लेना है, मतलब हर एक 3 रेखा से बना है, 3 रेखा खंड से बना है ना, ए बी बी सी और ए सी, सबका मध्य बिंदु लेना है। तो बी सी का मध्य बिंदु मान लीजिए कि यहाँ पर है। ठीक, उसके बाद ए बी का मध्य बिंदु यहाँ पर है। ठीक, और उसके बाद ए सी का मध्य बिंदु यहाँ पे है, इससे एक त्रिभुज बन रहा है। देखिए बन रहा है ना, यहाँ से इसको ऐसे मिला देंगे, इसको ऐसे मिला देंगे, इसको ऐसे मिला देंगे। सवाल ये कह रहा है कि त्रिभुज के भुजाओं का, त्रिभुज का ये भुजा है ना, 3 भुजा है, तीनों भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने से जो त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज के मध्य बिंदु को, मध्य बिंदु के भुजाओं को, फिर से ध्यान से देखिए, त्रिभुज है, हर एक त्रिभुज के हर एक भुजा का मध्य बिंदु है, इस भुजा का मध्य बिंदु ए है, इस भुजा का मध्य बिंदु ए है, मतलब मध्य बिंदु मतलब बीच में। ठीक, और इस भुजा का मध्य बिंदु ए है, और इस तीनों मध्य बिंदु को, ठीक है ना, मिला देते हैं, तीनों मध्य बिंदु को क्या कर रहे हैं, मिला दे रहे हैं, और इस मिलाने से जो त्रिभुज बन रहा है, नया ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, इस नया ट्रायंगल का एरिया निकालना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप लोग इसको कोशिश कीजिए, ठीक है ना, तीनों बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है, ए बी और सी, और उसके बाद इसके मध्य बिंदु को हम मिलाते हैं, इसका मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु, तीनों को मिलाने से जो त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है। होप आप कोशिश किए होंगे, हम निकालना शुरू करते हैं। अच्छा, हम बताए हैं मध्य बिंदु कैसे निकाला जाता है, निकाला जाता है ना, कैसे निकाला जाता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर दिया रहे 3 और 4, यहाँ पर दिया रहे 5 और 8, हमको मध्य बिंदु निकालना रहे, तो मध्य बिंदु कैसे निकालते थे, सबसे पहले एक्स वाला निकालते थे, तो कैसे निकालते थे, 3 + 5/2, 3 + 5/2,
मध्य बिंदु का x निर्देशांक हुआ। उसके बाद y निर्देशांक या y कोऑर्डिनेट कैसे निकालते थे? 4 + 8/2, 3 5 कितना होता था? 8, 8/2, 4 8 12, 12/2, 8/2 4, 12/2 6। ठीक है बच्चों, तो ये मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालेंगे? 2 + 0। देखिए, इस ए बिंदु और ए बिंदु का हम निर्देशांक, इसके मध्य बिंदु का हम निर्देशांक निकालने जा रहे हैं, ठीक है ना? तो कैसे निकालेंगे? मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2 और 0, यहाँ पर 2 + 0 बटा में 2, इसका निर्देशांक कैसे होगा? 2 + 0/2 और 1 + 3/2। 2 और 0 कितना होगा? 2, 2/2, 1 3 कितना होगा? 4, 4/2, 2/2 1 होता है, 4/2 2 होता है। तो इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना हो गया? 1 और 2। मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना हो गया? 1 और 2। मध्य बिंदु का निर्देशांक हो गया 1 और 2। अब हम इस बिंदु का निर्देशांक निकालना चाहेंगे, तो कैसे निकालेंगे? 2 + 0, 2 + 0/2, 2 + 0 2 होता है, 2/2 क्या होता है? 1। तो x निर्देशांक 1 आ गया। फिर y निर्देशांक कैसे निकालेंगे? 1 + -1, मतलब 1 + -1 बटा में 2, तो 1 + -, 1/2, 1 - 1 0 होता है, 0/2 क्या होता है? 0। तो y निर्देशांक कितना आ गया? 1 + -1/2, तो y निर्देशांक कितना आ गया? 0 आ गया। कितना आ गया? 0 आ गया। उसके बाद ये वाला निर्देशांक कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिए, ये निर्देशांक कैसे निकालेंगे? निकालिए। मध्य बिंदु है, किसका मध्य बिंदु है? AC का मध्य बिंदु है। किसका मध्य बिंदु है? AC का। तो AC का मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं? सबसे पहले x निर्देशांक 0 + 0/2, तो 0 + 0 0 होता है, 0/2 भी 0 ही होता है। उसके बाद 3 + -1, 3 + -1 बटा में 2, 3 + -1 कितना होता है? 3 - 1 बटा में 2, 3 - 1 कितना होता है? 2, 2/2, 2/2 कितना होता है? 1 होता है। 2/2 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। ठीक है बच्चों, तो इसका y निर्देशांक कितने के बराबर हो गया? y निर्देशांक 1 के बराबर हो गया। तो अब देखिए, सवाल बहुत आसान हो गया। त्रिभुज के ये जो नया शीर्ष है, मतलब जो मध्य बिंदु को मिलाने के बाद नया शीर्ष बन रहा है, उसका निर्देशांक कोऑर्डिनेट क्या क्या आ गया? 1 0 0 1 1 2। निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? इस त्रिभुज को इधर बना दीजिए, नहीं तो अगर नहीं बनाना है तो नाम रख दीजिए, कैसे भी हम नाम रख सकते हैं, x1 y1 x2 y2 किसी को मान सकते हैं, सेम आंसर आएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हम यहीं से इसी को मानना शुरू करते हैं। ठीक है, x1 y1, ठीक, इसको मान लेते हैं, इसको इधर बना देते हैं इस त्रिभुज को। ठीक है ना, इसका निर्देशांक क्या दिया हुआ है? 1 और 0। इसका निर्देशांक दिया हुआ है 0 और 1। ठीक, और इसका निर्देशांक क्या दिया हुआ है? 1 और 2। ठीक, हम क्या करते हैं कि इसको मान लेते हैं, ठीक, इसको मान लेते हैं x1 और y1, इसको मान लेते हैं x1 और y1, ठीक, इसको मान लेते हैं x2 और y2, किसी को मानिए, सेम आंसर आएगा। इसको मान लेते हैं x3 और y3, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, हम त्रिभुज का क्षेत्रफल का फिर से हम सूत्र याद करा देते हैं। 1 2 3 कैसे होगा? 1/2 गुने x1, 1 से 2 में से 3 घटाना है, मतलब y2 में से y3 घटाना है, प्लस x2। ठीक, x2 होगा तो इधर से इधर घटाते हैं, y3 में से y1 घटाते हैं, प्लस x3, x3 गुने इधर 1 में से 2 घटाएंगे, मतलब y1 में से y2 घटाएंगे। ठीक, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। ठीक, अब ध्यान दीजिए, 1/2 गुने x1 कितने के बराबर है? x1 1 के बराबर है। x1 कितने के बराबर है? 1 के बराबर है। ठीक है, गुने y2 माइनस y3, y2 यहाँ 0 के बराबर है, माइनस y3 यहाँ 1 के बराबर है। ठीक है, प्लस x2 कितने के बराबर है? x1 x2 यहाँ 1 के बराबर है, गुने y3 माइनस y1, y3 यहाँ 1 के बराबर है, माइनस y1 किसके बराबर है? 2 के बराबर है, y1 यहाँ 2 के बराबर है, प्लस x3 कितने के बराबर है? 0 के बराबर है। ठीक, गुने y1 माइनस y2, y1 कितना है? y1 है 2, माइनस y2 कितने के बराबर है? y2 है 0 के बराबर, y2 किसके बराबर है? 0 के बराबर। ठीक है, 1/2 यहाँ पर 1 में गुना करना है, 0 - 1, 0 - 1 होता है -1 से, -1 प्लस 1 गुना 1 में से 2 घटाएंगे, कितना होगा? -1। ठीक है, प्लस
जीरो गुना, 2 में से 0 घटाएंगे 2, 1/2, 1 में -1 से गुना करेंगे -1, प्लस माइनस माइनस होता है, फिर से 1 में -1, 1 में 1 से गुना करेंगे 1, मतलब प्लस 1 में -1 से करेंगे -1, प्लस 0 में 2 से गुना करेंगे 0 आएगा। ठीक, तो 1/2 गुने -1 कितना हो जाएगा -2। ठीक, -2/2, -2/2 कितना होता है, 2 से ही -1 बार कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया -1। ठीक है, तो यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में आया है, लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में होता नहीं है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, इसका मैग्नीट्यूड लिख देंगे, इसका परिमाण लिख देंगे, -1 की जगह 1 लिख देंगे, 1 वर्ग यूनिट या 1 वर्ग इकाई। तो आज के क्लास आपको बच्चों कैसा लगा आप बताइएगा। इस तरह से नियामक ज्यामिति खत्म होता है। धन्यवाद।